17 सितंबर सन 2021 कृषि जींस मेटल एवं स्टॉक मार्केट पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का पूर्व विश्लेषण एवं आकलन अक्सर सत्य साबित होते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट के विपरीत भी चले जाते हैं। कल बुलियन के अंदर गिरावट दर्ज हुई, जिसका हमने पूरा अनुमान आकलन नहीं लगाया था। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रचलन सदियों से हमारे देश में रहा है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप कृषि जींस, बुलियन, मेटल की तेजी मंदी का सटीक अनुमान प्राप्त कर सकते हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के सटीक विश्लेषण को देश के विभिन्न बिजनेस टीवी चैनल एवं न्यूज़ पेपर्स पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का परचम हमने बरसों से फहरा रखा है। डिस्क्लेमर्स भी आप ध्यान से पढ़ें। इससे पहले हम आगे चलें, आज की ग्रह स्थिति। चंद्रमा आज मकर राशि में विचरण कर रहे हैं और बुध, सूर्य एवं मंगल कन्या राशि के अंदर हैं। राहु वृषभ राशि में हैं। गुरु मकर राशि में शनि के साथ विचरण कर रहे हैं। गौरतलब है आज चंद्रमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। केतु वृश्चिक राशि में विचरण कर रहे हैं। काम की बात, आज धनु राशि के लिए दिन अच्छा रह सकता है। लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। आपकी राशि से दूसरा चंद्रमा आपको लाभ प्राप्त करा रहा है, लेकिन याद रखिएगा आप 3 से 4 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखिए। यदि आपका जन्म 1985 या 86 में हुआ है तो आपके लिए यह समय टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ग्रहों की मजबूत स्थिति आपको नए व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में बड़ी तरक्की या प्रमोशन की संभावना दिलवा है। कमज़ोर ग्रह स्थिति होने पर आपको व्यापार व्यवसाय में बड़ा नुकसान, उद्योग या इंडस्ट्री के अंदर बर्बादी या फिर बड़ा कर्जा भी सर आपके हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी में पुखराज रत्न का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये सब राजनीति, व्यापार व्यवसाय में सर्वोच्च स्थान दिलवाने में आपकी मदद करता है, ऐसी ज्योतिष की मान्यता है। पुखराज रत्न का उपयोग बरसों से, और मैं कहूँगा बरसों से नहीं कह सकते सदियों से, राजा महाराजा, उच्च पद आसीन अधिकारी, बड़े व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति इसका अक्सर इस्तेमाल करते आए हैं और इससे लाभान्वित भी होते देखे गए हैं। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध रत्न बाजार से आप भी राशि रत्न फैक्ट्री रेट पर मामूली दरों पर सर्टिफाइड रत्न प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। एग्रो वॉच, आज हल्दी के अंदर कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं। गवार सीड, ध्यान दीजिए, गवार सीड एवं गवार गम में होगा अब असली खेल। क्या बड़ी तेज़ी दिखाएगा या फिर एक बार बहुत तेज़ी से नीचे आएगा? हमारी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये रिपोर्ट भुगतान करने पर ही उपलब्ध होगी। याद कीजिएगा, गवार सीड में 6 महीने पहले तेजी की अग्रिम भविष्यवाणी इसी चैनल एवं दूसरे लगभग सभी कमोडिटी चैनल्स पर हमने आपको अग्रिम आगाह किया था कि गवार में तेज़ी आ रही है। उसके बाद फिर 3 महीने पहले भी आपको इसका अग्रिम अनुमान दिया था और लगभग 1.25 महीने पहले भी लगातार आपको इसका रिमाइंडर किया था। तो दोस्तों, गवार सीड के अंदर याद रखिएगा, जब ये देने पे आता है तो आप समेट नहीं सकते, और जब आपसे लेने के लिए आता है तो ये बहुत हैरान और परेशान कर सकता है। 2012-13 की बड़ी तेज़ी की भी अग्रिम भविष्यवाणी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमने की थी। याद रखना दोस्तों, चाहे मानसून की भविष्यवाणी हो या फिर इकोनॉमिक क्लैश, बाज़ारों, भारत शेयर बाज़ार का गिरना हो, या फिर कोविड-19 कब इसकी वैक्सीन या कब इसका टीका उपलब्ध होगा, इसको हम लगातार अपने चैनल एवं दूसरे चैनल्स पे करते आए हैं और जो कि सत्य भी साबित हुए हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में एकमात्र तरीका या साधन या टूल है जो आपको अग्रिम विश्लेषण करने में सक्षम है, और यही वजह है कि भारत दुनिया में सोने की चिड़िया के रूप में एक समय जाना जाता था। उसमें पूर्व आकलन, विश्लेषण एवं
अनुमान का में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का एक बड़ा योगदान था। हमारी ज्ञान विज्ञान का परचम पूरे विश्व में फैलता था। तक्षशिला, नालंदा, कंधार जैसे बड़े इलाकों में बौद्ध विश्वविद्यालय थे जिनको विदेशी आक्रमणकारियों ने बरसों तक इन पे लगातार आक्रमण किए और हमारे ग्रंथों को महीनों तक जलाया गया। लेकिन कहा जाता है सृष्टि में आप किसी भी विद्या, जाति या नस्ल को संपूर्ण नष्ट नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ अवशेष बचते हैं और उन अवशेषों को ही हमने एक जगह इकट्ठा करने का बीड़ा लगभग 25 सालों से लगातार उठा रखा है और इन रहस्यमयी विद्या को पुनर्जीवित करना, उत्थान करना और भारत को पुनः विश्व गुरु का दर्जा मिले, ऐसा हमारा भागीरथी प्रयास है। आप सबको मैं आह्वान करता हूं, आमंत्रित करता हूं, हमारे इस विशेष अभियान के अंदर आप भी शामिल हो सकते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को आप सीख सकते हैं, आप इसके ज़रिए विश्लेषण करने में भी सक्षम हो सकते हैं। उसके लिए भी आप संपर्क कीजिए। तिलहन में भी अब उतार चढ़ाव की बड़ी संभावनाएं बनेंगी, उसके लिए भी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। उड़द दाल में आने वाले 1 से 2 महीने में तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं। प्याज जो कि हर आमो खास की विशेष ज़रूरत मानी जाती है, हर रसोई में इसकी आवश्यकता होती है, इसके दाम भी अक्टूबर-नवंबर में बढ़ने की संभावनाएं बन सकती हैं। और प्याज के ऊपर तो हमारा एक विशेष एपिसोड इस चैनल पे उपलब्ध है, उसको भी देखना ना भूलें। कमोडिटी वॉच, कल बुलियन के अंदर हाहाकार मच गया। लगभग 4-4.5% सिल्वर टूटी, गोल्ड ने भी बहुत ज़बरदस्त नीचे की गिरावट दर्ज हुई। आज क्या संभावनाएं बन सकती हैं? कॉपर में आज तेज़ी की संभावना बन सकती है, इसके अंदर आप ध्यान रखें। और निचले स्तर पर सिल्वर के अंदर भी रिकवरी होने की पूरी संभावनाएं बन सकती हैं। बुलियन मेटल, शेयर बाजार एवं एग्रो कमोडिटीज़ पर फंडामेंटल एनालिसिस एवं एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित रिसर्च के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज ऑटोमोबाइल, केमिकल, बैंकिंग क्षेत्र की कंपनियों पे नज़र रखना उचित है। याद कीजिएगा, हमने अपने पिछले शो के अंदर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर नज़र रखने के लिए कहा था और लगभग सभी स्टॉक्स ने ज़बरदस्त मुनाफा भी कमा के दिया। कल आपको हमने याद को मारुति उद्योग पर भी नज़र रखने के लिए कहा था। आज पुनः हम आपको कहते हैं कि आप आज रेडिको, खेतान, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स के ऊपर आज नज़र रखी जा सकती है। दोस्तों, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार की रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज भी हम लगातार पिछले 22 वर्षों से कंडक्ट कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। उसके लिए संपर्क करें। सैटरडे क्लासेस सैटरडे एंड संडे को कंडक्ट होती हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।